गत वर्ष की तर्ज पर कोरोना संक्रमण की दूसरी भीषण लहर के दौरान भी स्थानीय बाजारों के मेडिकल स्टोर्स पर से कोरोना से संबंधित उसके लक्षणों को दूर करने वाली आवश्यक दवाएं गायब हो गई है। मेडिकल के स्टोर्स पर लिम्सी, पैरासीटामोल, सिट्राजिन और साथ ही में जैसी दवाएं और वेपोराइजर, नेबुलाइजर, मास्क, सैनिटाइजर तथा ऑक्सीमीटर जैसे सर्जिकल उपकरण भी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में गहन पड़ताल के बाद यह तथ्य खुलकर सामने आए हैं कि कुछ दवाएं तो कंपनी और उनके डीलरों द्वारा ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तथा कुछ दवाएं एवं उपकरण क्षेत्रीय स्टॉकिस्टों के द्वारा भी डिमांड के विपरीत कम मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जिसकी वजह से बाजार में दवाइयों का कृत्रिम अभाव पैदा हो गया है। कुछ दुकानदारों और नागरिकों का ऐसा कहना है कि बाजार में यह कृत्रिम अभाव पैदा कर जहां एक और दवाइयों का और सर्जिकल उपकरणों की कालाबाजारी की जा रही है, तो वहीं अति आवश्यक दवा आदि को निर्धारित दरों से ऊंची दरों पर दिए जाने के कारण फुटकर विक्रेता को विवश होकर ग्राहकों को ऊंचे दामों में ही बेचना पड़ रहा है, जिससे जनता परेशान हो रही है। दूसरी ओर लॉकडाउन के लगातार लंबे होने की अफवाह और शॉर्टेज की खबरों के चलते लोग अनावश्यक रूप में ही घरों में दवाओं का स्टॉक कर रहे हैं, जहां पर इसी वजह से दुकानों पर दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। वहीं इस संबंध में डॉक्टर्स का कहना है कि सीधे मेडिकल से बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के दवा लेने से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का खतरा रहता है। सच्चाई यह है कि आजकल अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के चलते ज़्यादातर कोरोना पीड़ितों को होम आइसोलेट किया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें दवाइयाँ सीधे ही बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं और दवाएं उपलब्ध न होने पर उनके सामने एक विकराल संकट उठ खड़ा हुआ है। इस संबंध में कुछ दुकानदारों का कहना है कि कुछ डॉक्टर दवाओं के ब्रांड नेम लिखते हैं और ड्रग का नाम नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड नेम वाली दवाइयों की भारी मांग है और उन्हीं की ज़्यादा कमी आ रही है। लोग दूसरे ब्रांड पर या दूसरी कंपनियों के उत्पादन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे वह एक सामान्य ड्रग ही क्यों ना हो। दवाओं तथा आवश्यक सर्जिकल उपकरणों की कमी की इस समस्या पर शासन का ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आने वाले दिनों में दवा और सर्जिकल उपकरण की भारी कमी से जनता को जूझना होगा। अच्छा, वहाँ से स्टॉकिस्ट में से कौन कौन सी दवाइयाँ आपको कम मिल रही हैं? अभी विटामिन सी में लिम्सी नहीं आ रही है, जैसे लिम्सी टेबलेट बहुत चलती है, विटामिन सी वो नहीं आ रही है। और पैरासीटामोल में कालपोल नाम का जो ब्रांड है बहुत चलता है, वो नहीं आ रहा है 500 mg का। पेसीमोल वगैरह? पेसीमोल भी नहीं आ रही है। पेसीमोल कहाँ आ रही है? और सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट में क्या? सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट में तो अभी ये मास्क थोड़े से अभी स्लो हो गए थे, कम आ रहे हैं। और ऑक्सीमीटर का जैसे डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो ऑक्सीमीटर नहीं आ रहे हैं, अभी काफ़ी उल्टे सीधे रेट में आ रहे हैं, तो हम लोग मंगाते नहीं हैं, फिर इतना नहीं दे पाता है कस्टमर। दवाइयों के जो स्टॉकिस्ट हैं तो वो आपको आपूर्ति पूरी कर रहे हैं? जितनी हो जाती है हम लोग एक डिब्बा मांगते हैं तो वो 5 पत्ते दे के काम चलाते हैं। हमसे ग्राहक एक पत्ता मांगता है तो हम उसको 6 गोली दे के काम चलाते हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दे के सबके संतुष्टि से थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। मतलब कमी तो है? कमी है और आगे चल के जो और बढ़ सकती है अगर ऐसी लॉकडाउन रहा। मनीष गुप्ता, बालाजी मेडिकल से। एक्चुअली ये जो शॉर्टेज चल रही है, शॉर्टेज का मेन लॉजिक जो है या जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ रही है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर हमारे तक प्रॉपर जो ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही है। सबसे मेन एक मुद्दा तो ये आ रहा है कि अगर ट्रांसपोर्ट प्रॉपर होगा तो हमारे पास दवाइयाँ टाइम से आएंगी और हम टाइम से दवाइयाँ दे सकते हैं। दूसरी एक दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक करके बैठे हुए हैं। स्टॉक इसलिए करके बैठे हुए, जब डिमांड ज़्यादा आएगी तो वो MRP से ज़्यादा देंगे और मजबूरी हमें MRP से अंदर बेचना पड़ेगा। ये सबसे बड़े 2 मुद्दे। तीसरी बात, अगर हम उनको देते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट ले लो या कुछ वैकल्पिक दवाइयाँ जैसा कि आपने बताया, तो वो बोलते हैं हमें वैकल्पिक दवाइयाँ नहीं चाहिए, जो लिखा डॉक्टर ने वही चाहिए। जबकि ऐसा नहीं, मार्केट में एक ही दवाइयाँ 25 कंपनियाँ बन रही हैं, लेकिन नहीं, हमें वही कंपनी चाहिए। तो सबसे बड़ी 3 है, अगर ट्रांसपोर्ट अगर थोड़ा सही हो जाए तो शायद हमारे पास फास्ट डिलीवरी आएगी और हम पेशेंट को उतना अच्छा दे पाएंगे। नहीं, इसमें कहीं स्टॉकिस्ट की भी भूमिका है कालाबाजारी करने में? सर, अगर आप स्टॉकिस्ट के पास जाएंगे तो मैं कोई चीज़ अगर स्टॉकिस्ट से मांगता हूँ कि मुझे ये चीज़ दे दो, तो वो हमें ना देके वो सीधे के सीधे कस्टमर को देता है, क्योंकि हमको देगा तो वो कम में देगा, हमें ना देके वो सीधा उसको दे देता है जो नॉर्मल पेशेंट डायरेक्ट कस्टमर को देता है और वो अच्छे मार्जिन पर दे देता है। अब जो स्टॉक है सीधा वो चला गया वहाँ पे, हमारे पास है नहीं, अब मेरे पास आएगा तो है ही नहीं, कस्टमर घूमना परेशान होगा। और सर्जिकल के
सीधे सीधे सर्जिकल की सेम बात है ना, सेम है। सेम चीज़। और सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट है, अरे क्योंकि डिमांड इस समय ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, माल नहीं है, स्टॉक इसमें जमा कर लिया और हमारे पास माल नहीं है। हम उससे बोलते हैं 2 डब्बे दे दो, वो 4 पत्ते देते हैं। हम बोलते हैं ये दे दो, कहीं नहीं माल, जबकि सामने देखते हैं तो स्टॉक किसी और को दे देते तो किन किन दवाइयों की खास तौर से ज़्यादा कमी है? हैं। स्पेशली सर्जिकल ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स, PPG, आपका सैनिटाइज़र और आपका सर्जिकल मास्क, न्यूबलाइजर और आपका वेपोराइज़र। और मेडिसिन में स्पेशली जैसे कि आपका एजिथ्रोमाइसिन है, लिम्सी है, ये जो दवाइयाँ रेगुलर चल रही हैं ये बहुत दिक्कत है। डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल, कुछ स्टेरॉइड है जैसे मिथाइल प्रोड्यूसर टैबलेट्स इंजेक्शन हैं, ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। स्टेरॉइड वगैरह, स्टेरॉइड मिथाइल प्रोड्यूसर बोले ना, अच्छा, ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं, किसी भी रेट पे। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, पैसा आज जमा करो 3 दिन बाद मिलेगा। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि रेमडेसिविर की जगह ये जो आपने बताया दूसरा इंजेक्शन उपयोग कर रहे हैं डॉक्टर, हाँ, तो ये उपयोगी है लोगों के लिए बिल्कुल। और अब इसकी भी कमी पैदा हो गई है या कर दी गई है? कर दी गई है एक्चुअली। लोगों को पता लगा कि अब ये आइटम बिकने लगा है, लोगों को लगा ये आइटम बिक रहा है, उन्होंने स्टॉक करके भर के रख दिया और हम जब लेने जाते हैं कहीं नहीं। 2 पीस ये दूसरा इंजेक्शन कौन सा बताया आपने? एक इंजेक्शन अभी और चल रहा है अपने सबसे। नाम नीरज शर्मा है सर। ये इस समय हर मेडिकल पे दवाइयों की शॉर्टेज आ रही है और मरीज परेशान हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है सर कि ऊपर से माल हमें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिस मात्रा में हमारी सेलिंग होना चाहिए या हो रही है उतना हमें ऊपर से माल नहीं मिल रहा है, डिमांड के अनुसार नहीं मिल रहा है। डिमांड के अनुसार माल नहीं मिल पा रहा है, तो उस कारण उसकी कालाबाजारी बढ़ रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि रेट से अधिक मूल्य पे भी कुछ चीज़ें बिक रही हैं, और हाँ हकीकत में बिक रही हैं, क्योंकि ऊपर से नहीं मिल रही है, लोगों को कालाबाजारी का अवसर मिल रहा है। इस आपदा में लोग कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं, जो कि गलत है। कुछ दवाइयाँ जैसे नाम से चल रही है, जिंकोविट है, एजिथ्रल है, उसके बाद में हमारी लिम्सी है, पेसीमोल, ये चीज़ें शॉर्ट है, पेसीमोल है, पैरासीटामोल में, तो ये चीज़ें शॉर्ट है मार्केट में, लोग मुंह से मांग रहे हैं। और थोड़ा सा लोगों को अन्य दवाइयों पे पेसीमोल की जगह और भी कालपोल है, और भी कंपनियां हैं जिनकी दवाइयां शायद आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं, कुछ पेशेंट भी भरोसा नहीं करते हैं। तो डॉक्टर ब्रांड नेम ना लिख के अगर उसका हाँ ड्रग नेम, अगर ड्रग नेम जैसे गवर्नमेंट ने अखबारों में जो आंकड़ा निकाला है उसमें उन्होंने ड्रग नेम निकाला है, ये बहुत अच्छी बात है, इससे दिक्कत नहीं आती। किसी भी जो व्यक्ति लेता है वो ड्रग नाम लेके आता है तो इजीली मिल जाता है, वो मेडिकल वाला अवेलेबल करा देता है, भले ही दूसरी कंपनियों में हो। लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जो ब्रांड नेम लिख देते हैं, जिंकोविट जो अभी मैंने 2-3 तरह की दवाइयाँ आपको बताई, वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इस कारण इनकी कालाबाजारी भी हो रही है। तो लोग वैकल्पिक दवाइयाँ नहीं लेना चाहते। हाँ, लोग वैकल्पिक लेना नहीं चाह रहे हैं, उसी का कारण है कि कालाबाजारी बढ़ रही है। ये हमें और आपको समझना चाहिए, दवाई वही होती है, ड्रग वही होता है। कंपनी ना देखें, सिर्फ दवाई का ड्रग का नाम देखें, तो मेरे ख्याल से शायद इजीली सबको अवेलेबल हो जाए। तो ये सप्लाई बाधित हो रही होगी कंपनी और बड़े डीलर के लेवल पे। ऊपर से ही ये हो रहा है। हम जैसे फ़ोन लगाते हैं, डिमांड लगाते हैं, हमें जिंकोविट चाहिए तो नहीं मिल रही। पिछले 10 दिन से मेरे पास जिंकोविट नहीं है। लिम्सी का 1 डब्बा मेरे को मिला, तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग बैठे हुए हैं, अगला ऑर्डर जब लगेगा, जब आएगा तब फिर बेचेंगे। उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत डिमांड है, मिल कम रहा है, ऊपर से कम दे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, सर्जिकल में मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें मैं लाया नहीं हूँ, क्योंकि जो उनकी उचित मूल्य था उससे अधिक मिल रहा है। जैसे ऑक्सीमीटर है 1500-1700 रुपये में मिल रहा है, नेबुलाइजर मशीन है जो 500-600 रुपये 800 रुपये की आती थी, वो 1500 में मिल रही है। वेपोराइजर मशीन है जो कि 200-150-200 रुपये की आती थी, वो 350-400 रुपये में मिल रही है। ऑक्सीजन मास्क मिल ही नहीं रहा है, नेबुलाइजर मास्क मिल ही नहीं रहा है, नेजल कैनुला मिल ही नहीं रहा है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर, एक आपने परसों ग्वालियर की खबर पड़ी होगी, एक सर्जिकल वाले संचालक ने 800 रुपये का ऑक्सीजन फ्लो मीटर 8000 रुपये में बेच रहा था। कोई ASP साहब ने शायद उसे रंगे हाथों पकड़ा था और उसका मेडिकल सील भी किया गया। इस तरह से प्रशासन को कालाबाजारी पर ध्यान देना चाहिए। मतलब दवाइयों का अभाव है, बिल्कुल कमी है, हाँ, और इसकी कालाबाजारी की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।